हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। अब सारे के सारे 10th वाले 11th में आ चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम चूज कौन से स्ट्रीम करें, साइंस करें, कॉमर्स करें या आर्ट्स करें। तीनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, तीनों के अपने अपने थ्रेड्स। डर भी लगता है लेने में, साइंस ली और ना हो पाई तो। अब ऐसी सिचुएशन में एक जो स्टूडेंट है ये अपने आप को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहला, शर्मा जी का लड़का। शर्मा जी का लड़का याद है ना, वही लड़का जिस लड़के को हम लोगों को शुरू से बताया जाता है, देख शर्मा जी के लड़के को कितना इंटेलिजेंट है। हम लोग शर्मा जी के लड़के को फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने साइंस ली और साइंस लेकर के फिर आज वो इंजीनियर बना बैठे। या हमारी मौसी का लड़का, उसका क्या था कि उसने कॉमर्स ली और वो आगे बढ़ा। या तीसरा, वो जो खुद चूज करे, सारी फील्ड स्ट्रीम्स को देखे कि किस में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और फिर उसके बाद अपने लिए एक प्रॉपर स्ट्रीम चूज करी जाए। अब ये काम करा कैसे जाए, क्या चीजें देखनी पड़ेंगी कि मुझे पता चले कि हाँ यार मैं इस स्ट्रीम को लेकर के ये कर सकता हूँ और मुझे ये करना चाहिए। देखते हैं। यह स्ट्रीम तो 3 है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। और एक और चीज है जिसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, ITI या डिप्लोमा। आज की डेट में उसकी डिमांड भी काफी बढ़ चुकी है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इन चारों में से हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। तो देखो यार, दोस्त क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या लेने वाले हैं, वो या रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि स्ट्रीम चूज करने से पहले 3 चीजें देखना। पहली चीज, क्या तुम कर सकते हो। यार मुझे पता है कि IAS बहुत अच्छी चीज है, सिविल सर्विसेज क्लियर करने के बाद मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, बट क्या मैं उसके लिए बना हूं, क्या मैं उतनी मेहनत कर सकता हूं। अगर हाँ, तब तो मैं सोचूंगा उसके बारे में, बट अगर ना, तो उसके बारे में सोचना या उस फील्ड में जाकर के पहले मेहनत करके उसे छोड़ना बेवकूफी। दूसरी चीज, पहली चीज क्या बोलेंगे, क्या मैं कर सकता हूं। दूसरी चीज, क्या मुझे नियर फ्यूचर में उस चीज का स्कोप नजर आता है। ऐसा तो नहीं कि यार मुझे पेंटिंग का बहुत अच्छा शौक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पेंटिंग में स्कोप नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, लेकिन मैं अच्छी पेंटिंग कर नहीं पा रहा। मैं पेंटिंग की फील्ड में जाऊं और सड़कों पे पेंट कर रहा हूं, ये चीज ठीक नहीं है ना। हमें उस चीज में अपना फ्यूचर नजर आ रहा हो, स्कोप नजर आ रहा हो, ये चीज दिख रही हो कि आज से 10 साल बाद अगर मैं इस स्ट्रीम में जाता हूं तो इस जगह पे मैं पहुंच पाऊंगा, कहीं ना कहीं इन फ्यूचर मेरी लाइफ सिक्योर है। और थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या मेरी फैमिली इसमें होने वाला खर्चा अफोर्ड कर सकती है। कई बार क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि बच्चा जो है तैयारी कर रहा है, CA के लिए लगा पड़ा है, CPT करता है, ये फाउंडेशन हो चुका है, फाउंडेशन करता है, IPC तक जाता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि कॉस्ट इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कोचिंग्स की कि उसको छोड़ करके जॉब्स मारना पड़ता है, फिर उसके बाद करियर नहीं खत्म। तो इन तीनों में से, चारों में से क्या चूज करा जाए, कैसे चूज करा जाए, वो तो देखना, लेकिन पहले ये देखना कि क्या ये तीनों चीजें जो भी तुम चूज करना चाह रहे हो वहां पे एग्जिस्ट करती है। हाँ, अब बात ये है कि इन चारों में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं। देखो भाई, लॉस किसी में नहीं है। हमारे दिमाग में ना एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि जो हमारी सोसाइटी में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है ना, वो साइंस लेता है, जो उससे थोड़ा सा लो है वो कॉमर्स लेता है, जो उससे थोड़ा सा लो है वो आर्ट्स लेता है। बट एक्चुअल में ये सही नहीं है। ये क्या होता था ना, पहले के टाइम में थिंकिंग हुआ करती थी कि साइंस साइड के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब आपके 90+ आए तो आपको साइंस लेनी है, आपके 50 आ गए तो आप आर्ट्स लोगे, इन बिटवीन हो तो आप कॉमर्स लोगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिसके 90 आते हैं वो भी आर्ट्स लेता है, और ये गलत नहीं है। अगर उसे लगता है कि मैं आर्ट्स लेकर के लाइफ में अच्छा कर सकता हूं तो उसका आर्ट्स लेना ठीक है। अगर उसे लगता है कि मैं कॉमर्स लेकर के लाइफ में अच्छा कर सकता हूं तो उसका वो ठीक है।
अगर हमें ये लगता है कि मेरे लिए साइंस बेटर है, मैं साइंस को अच्छे से समझ पाता हूँ, मैं साइंस में ज्यादा बेटर कर सकता हूँ, तो साइंस लेना ठीक है। अब तीनों लेकर के क्या क्या कर सकते हैं उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। कुछ ज्यादा डीप में तो नहीं जा सकते, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे साइंस कॉमर्स और आर्ट के ऊपर अलग से, लेकिन इन चारों फील्डों के बारे में जिनके बारे में हमने बात करी अभी, पॉलिटेक्निक या ITI डिप्लोमा, साइंस कॉमर्स आर्ट, इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए अगर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है फ्यूचर का कि तुम पढ़ाई करते रहो, फिर उसके बाद जाकर के आज से 10 साल 15 साल बाद तुम एक अच्छे पैकेज की सोचो, तुम्हारे घर में फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, तुम ये चाहते हो कि जल्दी से जल्दी पढ़ लिख करके थोड़ा सा कुछ करो और तुम्हें जॉब मिल जाए, इन दैट केस तुम्हें डिप्लोमा की साइड जाना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी तुमको जो सही लगे, तुम्हारे सीनियर्स वगैरह का जो कहना हो उसको फॉलो करो, लेकिन ये जरूर देख लेना कि तुम सेटिस्फाइड हो। अब क्या है, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करने के बाद क्या होगा, अगर तुम डिप्लोमा कोर्स के लिए जाते हो तो ये डिप्लोमा कोर्स 10th के बाद 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए होता है। 3 साल के बाद डिप्लोमा मिल जाएगा, उसके बाद अगर तुम चाहो तो 6 महीने 1 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के बाद डिप्लोमा के बेसिस पे ITI बेसिस पे बहुत सारी जॉब्स निकलती है टेक्नीशियन की, उसके अंदर इजीली जॉब हो जाता है। कुछ का कहना होगा कि सर इसमें साइंस साइड वालों के लिए ज्यादा स्कोप है, बीटेक करके जाएंगे उनका हो जाएगा। देखो क्या है ना, साइंस साइड वाले जो होते हैं बीटेक करने के बाद वो सुपरवाइजर लेवल पे जाते हैं, इंजीनियर सीनियर लेवल पे जाते हैं, और काम करने वालों की ज्यादा जरूरत होती है, करवाने वालों की कम। इसलिए पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा के लिए जॉब ज्यादा है और उसके लिए थोड़ी कम है। ये नहीं कह रहा मैं बीटेक वालों के लिए जॉब ही नहीं है, लेकिन मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ जिनको नियर फ्यूचर में जल्दी पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, या जो अपनी पढ़ाई का खर्चा इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं करते। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस साइड की। जो साइंस साइड अच्छी है या बुरी है बोलना बेकार है, बहुत अच्छी है, सोचना ही बेकार है अच्छी है बुरी है, तो बहुत अच्छी है। साइंस के अंदर भी 2 चीजें आ जाती हैं, एक मेडिकल और दूसरी नॉन मेडिकल। मेडिकल के अंदर क्या है, मेडिकल के अंदर अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हो तो आप लैब टेक्नीशियन वगैरह हो गया आपका, या OT वगैरह की प्रैक्टिस होती है, ये जो देखते हो आप ब्लड टेस्ट वगैरह टेस्टिंग वगैरह होती है, वहाँ के लिए MBBS वगैरह, इन सब के लिए आपके लिए बहुत स्कोप है। नॉन मेडिकल में अगर आप जाने की बात करते हो तो नॉन मेडिकल के अंदर मोस्टली इंजीनियरिंग है, या आप BSc वगैरह भी कर सकते हो साइंस साइड के बाद। इसके बाद भी आपको देखो, अगर आपके पास नॉलेज है तो जॉब आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। बस यही है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, खाली डिग्री लेकर के आए हो फिर तो प्रॉब्लम होगी, और वैसे भी कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई कंपटीशन आपका कुछ नहीं कर सकता। आगे चलते हैं कि सर ये नॉन मेडिकल ज्यादा बेटर है या मेडिकल ज्यादा बेटर है। देखो सीधी चीज है, नॉन मेडिकल जो है उसके अंदर मेडिकल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है। जो मेडिकल का स्टूडेंट है पहले वो नीट के लिए प्रिपेयर करता है तो भी उसे पूरी मेहनत करनी पड़ती है, और नीट क्लियर करने के बाद जब वो MBBS के लिए कहीं जाता है तो भी उसे पूरे टाइम मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम ये मानते हो कि तुम उस लेवल की स्टडी कर सकते हो, वेरी गुड, जाओ मेडिकल फील्ड में। और एक और चीज, तुम्हारा बायो में इंटरेस्ट होना चाहिए। तुम्हारा कहना मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ लेकिन मेरा बायो में इंटरेस्ट नहीं है तो मेडिकल फील्ड में मत जाना, और कभी भी किसी भी फील्ड को ये देख करके मत सोचना कि इसमें ज्यादा मेहनत है, बिकॉज अगर तुम्हें लाइफ में आगे जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब वो डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत करके कितना आगे जाते हो। अगर तुम ज्यादा मेहनत कर सकते हो तो उस चीज को चूज करो जिसके अंदर ज्यादा मेहनत करके ज्यादा रिटर्न मिलना है, और अगर तुम उतनी मेहनत नहीं कर सकते तो वो फील्ड चुनो जिसके अंदर तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उतने में तुम्हें मैक्सिमम रिटर्न मिल जाए। इंजीनियरिंग के साथ क्या है, वहां पे जब तक तुम लोग IIT वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो IIT क्लियर करने तक तो मेहनत है, उसके बाद तुम्हारी मेहनत थोड़ी सी रिड्यूस जाती है। लेकिन जो तुम्हारी मेडिकल साइड है इसके अंदर ये मेहनत पूरी रहती है पूरे टाइम। कॉमर्स फील्ड की तरफ अगर हम आते हैं, अगेन जॉब दोनों में है। हाँ, अब तुम ऐसे कॉलेज से करके निकले हुए हो जिस कॉलेज को कोई जानता नहीं, कोई प्लेसमेंट नहीं, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। आगे चलते हैं कॉमर्स की साइड। कॉमर्स की तरफ से 2 फील्ड आ जाती है हमारे पास, एक विद मैथ्स एक विदाउट मैथ्स।
ये प्रॉब्लम भी हमारी गवर्नमेंट ने दूर कर दी। इस साल से एक नई मैथ्स आ रही है जिसका नाम है अप्लाइड मैथ्स। तो कॉमर्स साइड वालों के लिए अप्लाइड मैथ्स दी जाएगी और साइंस साइड वालों के लिए जो आज तक नॉर्मल मैथ्स चलती आ रही थी वही मैथ्स रहेगी। बाकी कॉमर्स के लिए मोस्टली ये चीज देखो, अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो कि इन फ्यूचर तुम बिजनेस करो या कहीं पे बैठ करके मैनेजमेंट संभालो, तो तुम्हारे लिए कॉमर्स फील्ड बेस्ट है। विद मैथ्स मैं हमेशा कहूंगा विद मैथ्स लो। रीजन क्या है, अगर तुम विद मैथ्स चाहते हो तो विद मैथ्स के केस के अंदर तुम्हारे पास एक आईक्यू लेवल तुम्हारा हाई देखने को मिलता है। बाकी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सीए के लिए, सीएस के लिए और तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है तो तुम नहीं कर सकते, बिकॉज जब तुम उसके फाउंडेशन में मैथ्स होती है और जब तुम उसके फाउंडेशन की तैयारी करते हो तो जिस किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे वहां पे तुम्हें मैथ्स पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट रही बात आर्ट साइड की। आर्ट साइड बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। आर्ट साइड से भी आप ऊंची से ऊंची पोस्ट पे जा सकते हो। जैसे अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह के कोर्सेज कर रहे हो तो आप अच्छी खासी एडिटिंग वगैरह करना सीख सकते हो। या आपने देखा होगा आज की डेट में न्यूज़ एंकर्स बहुत हैं, उनकी भी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी पैकेजेस हैं। सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम वगैरह क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। एक और चीज़, गवर्नमेंट जॉब में बहुत बार बच्चों की तरफ से देखने को मिलता है कि सर मुझे ना यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मुझे आर्ट्स लेनी है। ऐसा कुछ नहीं है। तीनों फील्ड में से किसी से भी आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। या टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए आर्ट्स लेना जरूरी नहीं है। कॉमर्स साइड के भी टीचर होते हैं, साइंस साइड के भी टीचर होते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर साइंस, कॉमर्स, आर्ट में क्या क्या फील्ड्स आपके पास अवेलेबल है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज कमेंट करो, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपके लिए